गड़बड़ है और बहुत ज्यादा है। आपको अंदाजा हो जाएगा जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्या हुई? ये 30 अरब डॉलर का क्या मसला है और पाकिस्तान आईएमएफ की तहकीकी टीम को रोकने पे क्यों उतर आया? हुआ कुछ यूं, पाकिस्तान की मईशत के अदाद शुमार में एक बहुत बड़ा तजाद है, अरबों डॉलर का तजाद है। अब आईएमएफ इस हवाले से इस मामले का प्रूव करना चाहता है कि पाकिस्तान के जो दिए गए फिगर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ्रेंशिएशन आ रही है मुख्तलिफ फिगर्स के अंदर, और 15 से 30 बिलियन का जो है वो फ़र्क आ रहा है डॉलर्स की टर्म में। और हुकूमत की करप्शन का ये लेवल है कि आईएमएफ जो कर्जे देता है वो खुद कह रहा है कि 30 अरब डॉलर की तहकीकात के लिए हमने आना, वो आने नहीं दे रहे। नहीं, पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं और तजारती खजाना कम दिखाने के लिए झूठे आदादो शुमार ये अक्सर देते रहते हैं। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि हम जो आपको बार बार कहते हैं कि ये मुल्क बहुत अमीर है, मसला ये है कि हम इसकी अमारत से नीयत के साथ इस्तेफादा करना ही नहीं चाहते। इस मुल्क को हर दूसरा शख्स लूटने चला हुआ है जिसका बस चलता है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जो है वो इस मामले का प्रूव करना चाहता है कि पाकिस्तान के जो दिए गए फिगर्स हैं, जो ट्रेड डेफिसिट के या जो हमारे ट्रेड से मुतल्लिका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मुतल्लिका जो हमारे दिए हुए फिगर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ्रेंशिएशन आ रही है मुख्तलिफ फिगर्स के अंदर, और 15 से 30 बिलियन का जो है वो फ़र्क आ रहा है डॉलर्स की टर्म में। ये और दूसरी मसला ये है कि इस वक्त जो फाइनेंशियल टीम है ये माजी में भी फिगर फजिंग में पकड़ी जा चुकी है, तो लिहाजा अब IMF जो है इस मामले का प्रूव करना चाहता है और देखना चाहता है। जाहिर बात है हमारी हुकूमत के जो लोग हैं वो अपने पाँव को कितने घसीट रहे हैं और किसी सूरत उस तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन ये भी एक अब इनके लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन फील्ड मार्शल साहब और हमारे जो अर्दली आला हैं वो बिल्कुल इस बात से नहीं घबराए हुए, क्योंकि IMF के सर के ऊपर भी जो लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर चलता है वहाँ पे चूंकि सारे रांझे राजी हैं, तो इसलिए अगर तकनीकी सतह के ऊपर और स्टाफ लेवल के ऊपर इनकी ये चोरी पकड़ी भी गई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खैर और शिकर से चलता रहेगा। खबर सिर्फ आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि रिकॉर्ड हो जाए और सनद रहे। मसला ये है कि आपने कर्जे लिए हुए हैं आईएमएफ से, बेसिकली आपने अपने आपको गिरवी रखवाया हुआ है। अब कुछ दिन कबल आईएमएफ ने एक ट्रेड गैप आपके डेटा के अंदर एक बहुत बड़ा गैप पकड़ा, और वो था गैप यानी 16.5 अरब से लेकर 30 अरब डॉलर के दरमियान एक ट्रेड गैप की डिस्क्रिपेंसी आई, और आईएमएफ ने कहा है कि हम आपको हम एक टीम भेजना चाहते हैं, मिशन भेजना चाहते हैं जो तहकीक करे कि ये 30 अरब तक का गैप जो है वो कैसे आए। अगर आप चाहते हैं कि जो सेकंड रिव्यू भी हुआ है 1.2 अरब डॉलर आईएमएफ और छोड़ेगा 2 ट्रांचेस के अंदर 7 अरब डॉलर का टोटल पैकेज है, तो उसके ऊपर आपके सब डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट्स तो गिरवी हैं आईएमएफ के पास। तो वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम भेजें आपके पास ये टीम और देखें कि यार ये इतना बड़ा ये गैप क्या आया। अच्छे गैप्स आते हैं, मेरी बात भी हुई कुछ इकोनॉमिस्ट से, वो कहते हैं कि यार बाय द टाइम आप अपना एक एलसी खोलते हैं, सही है, उसकी अपनी चीज होती है, वो एक वैल्यू होती है, और बाय द टाइम वो जब सामान आता है तो उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस और ये 10 से 15% का उसके अंदर एक्स्ट्रा लगता है। तो ये 11 अरब डॉलर का जो पिछली बहरहाल से एक आइडेंटिफिकेशन हुई थी, अब 30 अरब डॉलर का जो ये ट्रेड डेफिसिट है या 16.5 से लेकर 30 अरब का, वो कैसे आ गया इसके अंदर। तो आईएमएफ ने कहा कि हम टीम भेजते हैं, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज कह रही है कि हमें आपकी टीम नहीं चाहिए, आप अपनी टीम अपने पास ही रखें। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आईएमएफ की जो टीम है और उसकी इन्वॉल्वमेंट से अब पाकिस्तानी थोड़ा कतरा रहे हैं कि यार यहाँ की बुक्स खुलेंगी तो क्या होगा, कैसे होगा। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड को, जिसका हुजम बढ़कर 30 अरब डॉलर्स हो गया है, यानी तकरीबन हमारी सालाना एक्सपोर्ट जितना बड़ा फ्रॉड हुआ है पिछले 5 सालों के दौरान। और ये चूना लगा है रियासत पाकिस्तान को, जिसमें इंपोर्ट की जाने वाली चीजों की मालियत कम बताई गई है, और खदशा ये है कि इसके जरिए ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का टैक्स चोरी किया गया है या मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। हमने चंद वीडियोस पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाली अशिया के 2 साल के फिगर्स आए हैं, 11 अरब डॉलर्स का फर्क आ रहा है 2 इदारों के फिगर्स में। तो अब पता चला है कि मामला सिर्फ 2 सालों का नहीं 5 सालों का है। पहले साल 2023-24 और 24-25 का जिक्र था। अब ये कहानी शुरू होती है साल 2020 के जुलाई से लेकर और जून 2025 तक 5 सालों की। तो इतना बड़ा फर्क जब आईएमएफ ने देखा तो आईएमएफ ने कहा जी कि इस पर तहकीकात करें। जब तक फिगर 11 अरब डॉलर्स थी तो आईएमएफ कहता था कि जी आप इस गलती को सुधारें, अवामी सतह पर अनाउंसमेंट करें कि हमने सुधार दी है और मजीद शफाफियत के लिए इक़दामात करें। लेकिन अब आईएमएफ ने कहा है कि हम आपके पास एक
टेक्निकल असिस्टेड मिशन भेजना चाहते हैं ताकि वो आके इस तमाम प्रोसेस को देखें और ये जाने कि इतना बड़ा फ्रॉड क्यों हुआ है। अब ये कोई फिगर छोटे नहीं है, 30 बिलियन डॉलर्स के फिगर पाकिस्तान जैसी मईशत को हिलाने के लिए काफी हैं। अब इन 30 बिलियन डॉलर्स के ऊपर सिर्फ 10% टैक्सेस आप अज्यूम कर लें, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, बहुत कम कह रहा हूं, तो 3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। आज की प्राइस अगर आप अज्यूम कर लें तो तकरीबन कोई 900 अरब रुपए के इर्द गिर्द रकम बनती है, जो कम से कम इस तमाम 5 साल के टेन्योर में पाकिस्तान से चुराई गई है। सिर्फ ये नहीं, मईशत तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, इदारे बेचे जा रहे हैं, महंगाई की शरह सिर्फ इस महीने में तारीख की बुलंदतर सतह पर पहुंच गई है। ये 11वां हफ्ता है, खुद हुकूमत कह रही है कि 5% पर हम पहुंचे हैं। इनका 5% यानी 50% खुद मान रहे हैं। मिले फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हर रोज आप खबर सुनते हैं बैरूनी सरमायाकारी ट्रांसफर हो रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जा चुकी हैं। 8000 कंपनियां तो पहले ही दुबई में शिफ्ट हो चुकी थी। अब मुल्की सरमायाकार जो अपने सरमाए को बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, और हुकूमत की करप्शन का ये लेवल है कि IMF जो कर्जे देता है वो खुद कह रहा है कि 30 अरब डॉलर की तहकीकात के लिए हमने आना, वो आने नहीं दे रहे हैं। फिर ऊपर से जो टैक्सेस का खुद वजीर खजाना इतराफ कर रहा है अमेरिका में बैठ के कि हम IMF कोई हमारे पर शर्त नहीं लगा सकता कि जो हमें 1.2 अरब 31 दिसंबर ऊंट के मुंह में जीरे वाले दिन है कि पाकिस्तान को चाहिए कितने 40 से 50 अरब डॉलर सालाना, मिलता कितना है 1 अरब। फिर मौसमी तब्दीलियों ने, जो भारत ने पानी बंद किया हुआ है, सैलाब ने किसानों को तबाह किया है, पंजाब हुकूमत की नाकस पॉलिसियां है, करप्शन है, ज़राअत को जो नुकसान है, खुद हुकूमत तस्लीम करती है कि 20 लाख लोग तो सैलाब की वजह से बेरोजगार हो गए। खुराक और ज़राअत के शोबे में सैलाब की वजह से 500 अरब का तो नुकसान, ये खुद मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, तबाही बर्बादी, वो भी 500 अरब ज्यादा है। लेकिन इनकी हर रकम को आप डबल ट्रिपल कर लें खुद ही, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं और तजारती खसारा कम दिखाने के लिए झूठे आदादो शुमारी अक्सर देते रहते हैं, लेकिन पहली एक समाही के अंदर जो पाकिस्तान का तजारती खसारा है वो 9.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब जितने भी साइंसदान लगे हुए मईशत को ठीक करने के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे किए थे, जिन्होंने SIFC बनाई थी, वो जरा अब बताएं कौम को कि आपने क्या बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की इकोनॉमी का। और अभी ये सिलसिला जारी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।